हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आपका भी सपना है राजस्थान में राजस्थान पुलिस में जॉब लेने का, राजस्थान में एलडीसी की जॉब लेने का, कनिष्ठ सहायक की जॉब लेने का, जमादार की पोस्ट लेने का, अगर आप फॉरेस्टर वनपाल बनना चाहते हैं तो आपको इन सब के लिए एक पहले परीक्षा देनी होगी। और वो जो पहली परीक्षा है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको फिर बता दूं कि इस टेस्ट को बिना पास किए जितने भी मैंने एग्जाम्स के नाम बोले, आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आप देख सकते हैं आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट डिटेल वीडियो, जिसको हम शॉर्ट में समझेंगे, जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे आप CET के लिए एलिजिबल होते हैं, कैसे आप फॉर्म लगा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या एग्जाम का सिलेबस होता है, क्या इसका एज क्राइटेरिया होता है। 1 बाय 1 हम सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं एवरीवन। तो राजस्थान CET 2026, वो भी कौन सा वाला, 12th लेवल, मतलब जितने बच्चे जो 12th पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, वो सारे सबसे पहले इस एग्जाम को पास करिए। क्या क्राइटेरिया है वो सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान CET 2026 के बारे में। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम के लिए सबसे पहली बात तो कि अगर आप चाहते हैं कि CET पास, अगर आपकी CET पास नहीं है, सवाल ये है कि अगर CET पास नहीं होगा तो आप किन किन भर्तियों के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी ऐसी भर्तियां जिनके लिए आप कभी फॉर्म भर ही नहीं सकते, मींस जब तक आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं होता। तो पहली वैकेंसी होती है वनपाल वैकेंसी, दूसरी होती है छात्रावास अधीक्षक, जो कि हॉस्टल वार्डन हो गया, पुलिस कांस्टेबल राजस्थान पुलिस में, और लिपिक ग्रेड 2 जिसको हम कह सकते हैं क्लर्क, या फिर एक ही बात है, दोनों में कोई भी बोल दो। कनिष्ठ सहायक की बात करिए जूनियर असिस्टेंट, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी जिसकी आती है। तो डियर ऑल, ये ओवरऑल 14 ऐसे अलग अलग विभाग है हमारे राजस्थान में, जिनमें अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको कम से कम CET तो पास करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या मापदंड है CET के, क्या करना होगा हमें इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो फॉर्म्स आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनकी डेट्स की बात करें तो 24 जून, इसका मतलब इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 24 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, और जो फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक है, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना, 23 जुलाई है, लेकिन आपको इसके पहले ही फॉर्म भर देना है। और फिर एग्जाम्स जो आपके हो चुके हैं डिसाइड, वो है 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2026, मतलब 10वें महीने में अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे। 23, 24 और 25 लगातार 3 दिन आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे अलग अलग शिफ्ट में। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई डेट्स। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें आयु सीमा, जो मिनिमम एज का क्या क्राइटेरिया और कितनी छूट आपको मिल सकती है। तो देखिए, आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2027, अच्छे से देखिएगा, 1 जनवरी 2027 तक कम से कम 18 एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये क्लियर नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है। अधिकतम आयु की बात करें तो 40 इयर्स, आप 40 इयर्स तक अगर है तो भर सकते हैं, और इससे ऊपर चलेगी तो नहीं भर सकते। लेकिन अगर हम रिलैक्शन की बात करें, एज रिलैक्शन की बात करें, तो सामान्य वर्ग में अगर महिला कैंडिडेट है तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी बिल्कुल। और अगर हम बात करें SC ST OBC MBC और EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो 5 वर्ष की छूट इनको भी मिलती है। कहने का मतलब आप 45 इयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर मैं और बात करूं आरक्षित वर्ग में, तो महिला जो कैंडिडेट होती है स्पेशली किसमें, SC ST OBC MBC EWS, मतलब पुरुषों को तो मिलते हैं 5 इयर्स के, और महिला कैंडिडेट जो होती है उनको 10 इयर्स तक की छूट यहाँ पर दी गई है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग एज आउट ऑफ हो चुके हैं, 40 क्रॉस हो चुके हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं और नौकरी के लिए अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको। इस स्लाइड पर एक एक चीज को आप बढ़िया क्लियर से देखिएगा। यहाँ पर एकदम पूरी सटीक मैंने एकदम सिंपल वे में आपको जानकारी रख दी एग्जाम स्कीम की, कि आपके जो टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 120 है, और जो लास्ट आपका एग्जाम लगा था CET का, उसमें 150 क्वेश्चन थे, 150, अभी 120 क्वेश्चन कर दिए। और इन क्वेश्चनों में जो टोटल अंक होगा वो 240 होगा, मतलब 240 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला आपका। टोटल टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, 1/3 अब की बार नेगेटिव मार्किंग इसमें हो चुकी है। पिछली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है।
40% इसमें क्राइटेरिया आपका है कि मिनिमम आपको 40% जो है वो मार्क्स लाने पड़ेंगे। और दोस्तों 40% मार्क्स लाने का मतलब है 120 में से आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। वापस सुन लीजिएगा, 48 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए, तो आप ये मिनिमम क्राइटेरिया पास कर पाएंगे। और आगे आने वाले 3 साल तक आपको इसकी क्या मिल जाएगी? वैलिडिटी मिलेगी। मतलब ये एग्जाम पास करो, 3 इयर्स तक जितनी भी वैकेंसीज आएगी, चाहे वो राजस्थान पुलिस आ रही हो, क्लर्क आ रही हो, कनिष्ठ सहायक आ रही हो, या फिर जमादार आ रही हो, या फिर मान लो हॉस्टल वार्डन आ रही हो, या फिर आपकी वैकेंसीज में और देखें तो वनपाल आ रही हो, तो उन सब एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा अगर विशेष छूट की बात करें तो SC ST वाले जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5% तक की छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ जैसे 40% है तो उनको 35% कैटेगरी में भी उनका क्या होगा, यहाँ पर एलिजिबिलिटी पास हो सकते हैं वो, ठीक है ना। एक प्रकार से 35% पास में 35% मार्क्स पर उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर CET पास होगा, उनको 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी मिलेगी। तो ये आप समझ चुके 120 क्वेश्चन, 240 मार्क, 2.5 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 40% और 48 क्वेश्चन। और अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखो सिलेबस में आप देखोगे तो डेली साइंस, ठीक है ना, तो डेली साइंस जो पढ़ते हैं हम लोग जनरली वो सारे, इसमें आपको मैं कंप्लीट सिलेबस आपको एक PDF के थ्रू आप तक डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के और देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है इंग्लिश बाय अजय सर, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, इंग्लिश बाय अजय सर, ठीक है ना। ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप जाकर के इसका पूरा PDF आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट देखिएगा, डेली साइंस के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसकी कंप्लीट आपको PDF में जानकारी मिल जाएगी। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और कंप्यूटर होगी। इधर अगर जीके की बात करते हैं तो जीके का पोर्शन थोड़ा सा वास्ट है यहाँ पर। तो आप देखिए, राजस्थान का इतिहास बताया गया, कला और संस्कृति हो गई राजस्थान की, भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल भी दे दिया गया, भारत की राज्य व्यवस्था दी गई जिसमें PM हो गए, ठीक है ना, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना, ये सारे हो गए आपके। इसके अलावा बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपके यहाँ पर ऐड की गई और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। करंट अफेयर जो राष्ट्रीय और नेशनल और आपके स्टेट लेवल के दोनों बनेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक नया टॉपिक जो इस बार जोड़ा गया वो है जन स्वास्थ्य, मतलब पब्लिक हेल्थ। ये एक नया टॉपिक इस बार इसमें ऐड किया गया है जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ से क्वेश्चन सबकी बार ऐड होंगे। तो डियर ऑल, ये आपका पूरा सिलेबस हो चुका है जो कि इस साल CET जो कि 23 से 25 अक्टूबर को होने वाला, उसमें ये वाला सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें कि अगर आपने मान लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने राजस्थान की आज से पहले कभी कोई एग्जाम दी नहीं और आप पहली बार अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बेटर सजेशन, बेटर ऑप्शन देख सकता हूं कि अगर आप SSC लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो आपका अगर ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली सही होगा, डेली साइंस वाला पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, थोड़ा सा आपको हिंदी को और संभालना है, तो ये आपका होगा ओवरऑल। और अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल आपका ऑलरेडी अच्छा होता है, करंट अफेयर आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये वाले पोर्शन से भी आप आराम से 48 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। CET आप पास कर सकते हैं अगर आपने ये मोटा मोटा, मतलब मैं कह सकता हूँ मोस्ट स्कोरिंग अगर सब्जेक्ट की बात करते ना तो आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, यहां से आप आराम से स्कोर करके और अपना ये CET क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बाकी और देखें तो इनमें से भी जो आपको इजी लगे, जो चीज आपको अफोर्डेबल लगे, वो वाली चीज आप पढ़ करके और CET पास कर सकते हैं। होता ना कि कम टाइम में हम क्या पढ़ाई करें कि जिससे कि CET हमारा पास हो जाए, तो वो ये आप लोगों के लिए एक प्लानिंग करनी होगी आपको, इसी हिसाब से आप करें, ठीक है ना। तो डियर ऑल, थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और आप अपना बेस्ट दें, बढ़िया तैयारी करें। आगे मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें AR ऑनलाइन एजुकेशन फॉर रेगुलर और न्यू अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।